रचना शीला प्रभुपाद द्वारा रचित लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अध्याय 13 ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी। जब महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि ग्वालों ने अघासुर की मृत्यु के पश्चात 1 वर्ष तक उसकी चर्चा क्यों नहीं की, तो शुकदेव गोस्वामी अत्यंत प्रोत्साहित हुए। उन्होंने कहा, हे राजा, आप अपनी उत्सुकता के कारण कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नवीनता प्रदान कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये भक्त का स्वभाव है कि वह कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में अपना मन, शक्ति, वाणी, कान सभी कुछ लगा देता है। ये कृष्ण भावनामृत कहलाता है। और जो व्यक्ति कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन में लीन रहता है, उसके लिए ये विषय कभी भी नीरस या बासी नहीं होता। भौतिक विषय तथा दिव्य विषय के मध्य यही अंतर है कि भौतिक कथा वस्तु बासी पड़ जाते हैं और कोई भी एक ही विषय वस्तु को दीर्घ काल तक सुनना नहीं चाहता। किंतु जहां तक दिव्य कथा वस्तु का संबंध है, ये तो नित्य नव नवायमान कहलाती है। और इसका अर्थ ये हुआ कि कोई चाहे तो भगवान के विषय में कितना भी कीर्तन तथा श्रवण करता रहे, किंतु वह कभी थकता नहीं है और वह उसे अधिक से अधिक सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने जिज्ञासु तथा निष्ठावान शिष्य को सारी गूढ़ कथा वस्तु बता दे। इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी ये बताने लगे कि अघासुर वध की चर्चा 1 वर्ष तक क्यों नहीं चलाई गई। शुकदेव गोस्वामी ने राजा से कहा, अब इस रहस्य को आप सावधान होकर सुनो। भगवान कृष्ण अपने मित्रों को अघासुर के मुख से निकालकर और असुर का वध करके मित्रों सहित यमुना के तट पर आए और उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मित्रों, देखो ना, ये स्थान कलेवा यानी कि नाश्ता करने तथा यमुना के रेतीले तट पर खेलने के लिए कितना सुंदर और उपयुक्त है। देखो ना, जल में ये कमल पुष्प किस प्रकार खिल रहे हैं और चतुर्दिक अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। पक्षियों का कलरव और मोरों की केका वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट से मिलकर ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं जिससे प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है और इससे यहाँ के वृक्षों द्वारा सुंदर दृश्यवली में श्री वृद्धि होती है। चलो हम सब यहीं कलेवा करें, और क्योंकि पहले ही काफी देर हो चुकी है और हमें भूख भी लगी है, बछड़ों को अपने निकट ही रहने दें और यमुना का जल पीने दें। जब तक हम कलेवा करते हैं तब तक ये बछड़े भी इसी स्थान पर उगी हुई घास को चरते रहेंगे। कृष्ण के इस प्रस्ताव को सुनकर सारे बालक अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, निश्चय ही हम यहीं कलेवा करेंगे। तब उन्होंने बछड़ों को घास चरने के लिए वहीं छोड़ दिया और कृष्ण को बीच में बैठाकर सारे बालक उनके चारों ओर जमीन के ऊपर बैठ गए और घर में लाए अपने भोजन की पोटली खोलने लगे। भगवान श्री कृष्ण केंद्र में बैठे थे और सभी बालक कृष्ण की ओर मुख करके बैठे थे। वे खा रहे थे और निरंतर ही कृष्ण को अपने समक्ष देखकर प्रसन्न हो रहे थे। कृष्ण कमल के फूल के मध्य भाग जैसे प्रतीत हो रहे थे और सारे ग्वाल बाल उसकी पंखड़ियां लग रहे थे। सारे बालक फूल, पत्तियां तथा वृक्षों की छाल एकत्र करके उन्हें अपनी पोटली के नीचे रखकर अथवा अपनी पोटली में से ही कृष्ण के साथ साथ कलेवा करने लगे। कलेवा करते हुए हर बालक कृष्ण के साथ अपना अपना संबंध प्रदर्शित कर रहा था और वे सब परस्पर हंसी ठिठोरी करके आनंद लूट रहे थे। वे जब इस प्रकार मित्रों के साथ कलेवा करने का आनंद उठा रहे थे तो उन्होंने अपनी बांसुरी अपने फेंट में और अपने महिष सींग
तथा अपनी लकुटी अपने वस्त्र की बाईं ओर धकेल दी। उन्होंने दही, मक्खन, चावल तथा फलों के खंड से तैयार किए गए भोजन को अपनी बाईं हथेली पर रखा, जो उनके कमल दल जैसी उंगलियों के पोरों के बीच में दिखाई पड़ रहा था। श्री भगवान, जो समस्त महान यज्ञों के फल को स्वीकार करने वाले हैं, हंसते हंसाते वृंदावन में अपने मित्रों के साथ कलेवे का आनंद उठा रहे थे। ये दृश्य देवतागण आकाश से देख रहे थे और सारे बालक श्री भगवान के साथ दिव्य आनंद का सुख भोग रहे थे। उसी समय पास चरते हुए बछड़े नई उगी घास के लालच में निकटवर्ती घने जंगल में चले गए और क्रमशः दृष्टि से ओझल हो गए। जब बालकों ने देखा कि उनके बछड़े उनके पास नहीं हैं, तो वे उनकी सुरक्षा के विषय में भयभीत हुए और तुरंत ही कृष्ण कृष्ण कहकर चिल्ला उठे। कृष्ण साक्षात भय के हंता है। प्रत्येक व्यक्ति साक्षात भय से भयभीत रहता है, किंतु यही साक्षात भय कृष्ण से भयभीत रहता है। कृष्ण शब्द चिल्लाने से बच्चों का भय तुरंत जाता रहा और अपने प्यार के कारण कृष्ण नहीं चाह रहे थे कि उनके मित्र कलेऊ का आनंद त्याग कर बछड़ों की खोज करने जाएं। अतः उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, तुम्हें अपना कलेवा छोड़ने की आवश्यकता नहीं। इसका आनंद उठाते रहो, मैं स्वयं जाकर देखता हूं कि बछड़े कहाँ हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण अपने बाएं हाथ में कलेवे का टुकड़ा लिए हुए तुरंत ही बछड़ों की गुफाओं तथा झाड़ियों में खोज करने के लिए चल पड़े। उन्होंने पर्वतों की दरारों तथा जंगल में खोज की, किंतु वे बछड़े कहीं नहीं मिल पाए। जिस समय अघासुर का वध हुआ था और देवता इस घटना को अत्यंत विस्मय से देख रहे थे, उसी समय विष्णु की नाभि से उगने वाले कमल पुष्प से जन्म ग्रहण करने वाले ब्रह्मा भी देखने आए थे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि किस प्रकार कृष्ण जैसा छोटा सा बालक इतने आश्चर्यमय कार्य कर सकता है। यद्यपि उन्हें बताया जा चुका था कि ये नन्हा ग्वाल बाल श्री भगवान हैं, तथापि वह भगवान की अन्य यशस्वी लीलाएं देखना चाह रहे थे। अतः उन्होंने सारे ग्वाल बालों तथा बछड़ों को हर लिया और उन्हें दूसरे स्थान में ले गए। इसीलिए भगवान कृष्ण ढूंढने पर भी उन बछड़ों को नहीं पा सके। यहाँ तक कि वे यमुना तट पर कलेवा करते हुए अपने मित्रों को भी खो बैठे। एक ग्वाले के रूप में भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी से बहुत छोटे थे, किंतु भगवान होने के कारण उन्हें ये समझने में देर न लगी कि सारे बछड़े तथा बालक ब्रह्मा जी द्वारा चुरा लिए गए हैं। कृष्ण सोचने लगे कि ब्रह्मा ने सारे बालकों तथा बछड़ों का अपहरण कर लिया है। अब मैं वृंदावन कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? सबकी माताएं अत्यंत शोकाकुल होंगी। अतः अपने मित्रों की माताओं को प्रसन्न करने तथा ब्रह्मा को श्री भगवान की सर्वोच्चता से आश्वस्त कराने की दृष्टि से उन्होंने तुरंत ही ग्वालों तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। वेदों में कहा गया है कि श्री भगवान अपनी शक्ति के द्वारा असंख्य जीवों के रूप में विस्तार कर चुके हैं। अतः उनके लिए इतने बालकों तथा बछड़ों के रूप में दोबारा विस्तार करना कोई कठिन काम नहीं था। उन्होंने अपना विस्तार ठीक उतने ही बालकों के अनुरूप किया जो विभिन्न आकृति, मुख तथा शरीर की बनावट वाले और अपने वस्त्रों तथा आभूषण में और आचरण तथा व्यक्तिगत कार्यकलापों में भिन्न भिन्न थे। दूसरे शब्दों में, यद्यपि जीवात्मा होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पृथक रुचि होती है और पृथक पृथक कार्य तथा आचरण होता है, फिर भी श्री कृष्ण ने स्वयं को विभिन्न बालकों के स्वरूप आदि में ठीक उसी रूप में विस्तारित किया।
वे बछड़े भी जो बने अपने आकार, रंग, कार्य में सर्वथा भिन्न थे। वह सब इसलिए संभव हो सका क्योंकि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति का विस्तार है। विष्णु पुराण में कहा गया है, परस्य ब्राह्मण शक्ति, अर्थात इस दृश्य जगत में हम जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वे पदार्थों या फिर जीवों के कार्यकलाप, ये सब कुछ भगवान की शक्तियों का विस्तार है। और ठीक उसी प्रकार जिस तरह ऊष्मा तथा प्रकाश अग्नि के विभिन्न विस्तार हैं, इस प्रकार अपने आप को ग्वाल बालों तथा बछड़ों के रूप में विस्तारित करते हुए और ऐसे विस्तारों से घिरकर श्री कृष्ण वृंदावन में प्रविष्ट हुए। ब्रिजवासियों को कुछ भी ज्ञात न था कि क्या घटना घटी है। वृंदावन में प्रवेश करने के पश्चात सारे बछड़े अपनी अपनी शालाओं में चले गए और सारे बालक अपने अपने घरों तथा माताओं के पास पहुंच गए। उनके प्रवेश के पूर्व बालकों की माताओं ने बांसुरी की ध्वनि सुनी, अतः वे उन्हें लेने के लिए अपने अपने घरों के बाहर आईं और उनका आलिंगन किया। वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बह निकली और उन्होंने बालकों को स्तनपान करवाया, किंतु ये दूध पिलाना अपने बालकों जैसा ना होकर भगवान को दूध पिलाने जैसा था, जिन्होंने इन बालकों के रूप में अपना विस्तार किया था। ये एक ऐसा अवसर था कि वृंदावन की माताएं भगवान को अपना स्तनपान करवा रही थी, अतः कृष्ण ने इस बार न केवल यशोदा को दूध पिलाने का अवसर दिया, अपितु उन्होंने समस्त वयोवृद्ध गोपिकाओं को भी ये अवसर प्रदान किया। सारे बालक अपनी अपनी माताओं के साथ पूर्ववत व्यवहार करने लगे और माताएं भी संध्या होने पर अपने अपने बालकों को नहलाकर, तिलक लगाकर, आभूषणों से सुसज्जित करने तथा दिन भर के श्रम के बाद भोजन देने की व्यवस्था करने लगी। इस प्रकार गायें भी चरागाहों से संध्या समय लौटी और अपने अपने बछड़ों को पुकारने लगी। बछड़े तुरंत अपनी माताओं के पास आए और उनकी माताएं यानी कि गौएं उनके शरीरों को चाटने लगी। गौओं तथा गोपियों का अपने अपने बछड़ों तथा बालकों के प्रति ये संबंध पहले की तरह ही बना रहा, यद्यपि वास्तव में मूल बछड़े तथा बालक वहां पे नहीं थे। वस्तुतः गायों का बछड़ों के प्रति और गोपिकाओं का अपने बालकों के प्रति ये वात्सल्य अकारण ही बढ़ गया। उनका वात्सल्य सहज ही बढ़ गया, यद्यपि ये बछड़े तथा बालक उनकी संतानें भी न थे। यद्यपि वृंदावन की गौएं तथा गोपिकाएं कृष्ण को अपनी अपनी संतानों से अधिक प्रेम करती थीं, किंतु इस घटना के बाद उनका ये प्रेम, ये वात्सल्य अपनी संतानों के प्रति भी उसी तरह ही बढ़ गया जिस तरह कृष्ण के प्रति था। कृष्ण ने लगातार 1 वर्ष तक बछड़ों तथा बालकों के रूप में स्वयं को विस्तारित रखा और चरागाहों में भी उपस्थित रहे। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण का विस्तार प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। इसी प्रकार स्वयं को परमात्मा रूप में विस्तारित ना करके लगातार 1 वर्ष तक वे बछड़ों तथा ग्वालों के रूप में विस्तारित रहते रहे। एक दिन 1 वर्ष समाप्त होने से कुछ दिन पहले जब कृष्ण बलराम के साथ जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी पर कुछ गौओं को चरते हुए देखा। ये गौएं वहीं से नीचे घाटी में ग्वालों द्वारा अपनी बछड़ों की रखवाली होते देख सकती थी। अतः सहसा ही अपने बछड़ों को देखकर गौएं उनकी ओर दौड़ने लगीं और वे अगले तथा पिछले पांव बंधे होने पर भी
पहाड़ी से नीचे कूद आई। ये गौएं अपने बछड़ों के प्रेम से इतनी द्रवित हो गईं कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत की चोटी से नीचे चरागाह तक के ऊबड़ खाबड़ मार्ग की तनिक भी परवाह न की। उनके थन दूध से पूरित थे और वे अपनी पूंछें ऊपर उठाए हुए अपने बछड़ों के पास चली गई। जब वे पहाड़ से नीचे आ रही थी तो उनके थनों से अपने बछड़ों के प्रेमवश दूध की धारा चू रही थी, यद्यपि ये बछड़े उनके अपने बछड़े भी न थे। इन गायों के अपने अपने बछड़े थे और गोवर्धन के नीचे जो बछड़े चर रहे थे वे उनसे कुछ बड़े थे। इन बछड़ों से भी ये आशा नहीं की जाती थी कि वे इन गायों का दूध सीधे स्तनों से पिएंगे। वे तो घास चरकर ही तृप्त थे। फिर भी गायें तुरंत नीचे आईं और उनका शरीर चाटने लगीं और बछड़े भी गायों के थन से दूध पीने लगे। इन गौओं तथा बछड़ों के प्रगाढ़ प्रेम बंधन दीख पड़ रहा था। जब गौवें गोवर्धन पर्वत से नीचे की ओर दौड़ रही थीं, तो उनकी रखवाली करने वाले व्यक्तियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्रायः बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते हैं और बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं। जहां तक संभव होता है बछड़ों को गायों से पृथक रखा जाता है, जिससे वे गायों का सारा दूध न पी जाएं। अतः जो व्यक्ति गोवर्धन की चोटी पर गायों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। अपनी असफलता के कारण वे बहुत लज्जित, क्रुद्ध तथा अप्रसन्न थे। किंतु जब वे पर्वत से उतरकर नीचे आए और देखा कि उनके बालक गौओं के बछड़ों को ठीक से देख रेख कर रहे हैं, तो वे उनके प्रति अत्यंत प्रेम विहल हो उठे। यह अत्यंत आश्चर्यजनक था। यद्यपि सारे पुरुष निराश, व्यग्र तथा क्रुद्ध होकर पर्वत से नीचे आए थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने अपने पुत्रों को देखा तो उनके हृदय में प्रेम द्रवित हो उठा। उनका क्रोध, असंतोष तथा अप्रसन्नता सभी तुरंत छूमंतर हो गए और वे अपने पुत्रों के प्रति पिता का प्रेम प्रदर्शित करने लगे और बड़े ही स्नेह से उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनका आलिंगन करने लगे। फिर उन्होंने उनके सर सूंघे और उनके साथ परम प्रसन्नता का अनुभव किया। अपने पुत्रों का आलिंगन करने के बाद वे पुनः अपनी गायों को गोवर्धन की चोटी पर ले गए। रास्ते में वे अपने पुत्रों के विषय में सोचते रहे और उनके नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की वर्षा होती रही। जब बलराम ने गौओं तथा बछड़ों और पिता तथा पुत्रों के मध्य इस प्रकार प्रेम का अद्भुत आदान प्रदान देखा, विशेष रूप से जब बछड़ों तथा बालकों को इतनी देख रेख की आवश्यकता न थी, तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि ये असामान्य बात क्यों हो रही है। और ये देखकर वो आश्चर्यचकित थे कि वृंदावन के समस्त निवासी अपनी अपनी संतानों के प्रति उसी प्रकार वत्सल हैं जिस प्रकार वे कृष्ण के प्रति हैं। इसी तरह सारी गौएं अपने अपने बछड़ों के प्रति उतनी ही वत्सल थी जितनी कि कृष्ण के प्रति। अतः बलराम ने ये निष्कर्ष निकाला कि ये प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन रहस्यात्मक है, जो या तो देवताओं द्वारा संपन्न हो रहा था या फिर किसी शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा, अन्यथा ये अद्भुत परिवर्तन कैसे आता। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये रहस्यात्मक परिवर्तन हो न हो कृष्ण द्वारा ही लाया गया है, जिन्हें बलराम अपना पूज्य भगवान मानते थे। उन्होंने सोचा कि ये कृष्ण द्वारा संपादित है, अरे मैं भी उसकी रहस्यमयी शक्ति को रोक ना पाया। इस प्रकार बलराम समझ गए कि ये बालक तथा बछड़े कृष्ण के ही विस्तार हैं।
बलराम ने कृष्ण से वास्तविक स्थिति जाननी चाहिए। अतः वे बोले, हे कृष्णा, मैं ये सोच रहा था कि सारे बछड़े तथा ग्वाले या तो ऋषि मुनि हैं या देवता है, किंतु अब मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि ये सब तुम्हारे ही विस्तार हैं। ये सब तुम ही हो और तुम स्वयं बछड़ों तथा बालकों की लीला कर रहे हो। इसका क्या रहस्य है कि वे सारे अन्य बछड़े तथा बालक कहाँ हैं और तुम स्वयं बछड़ों और ग्वालों में विस्तार क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकोगे कि इसका क्या कारण है? बलराम की प्रार्थना पर कृष्ण ने संक्षेप में सारी स्थिति बतला दी कि किस तरह ब्रह्मा ने सारे बछड़े तथा बालक चुरा लिए थे और किस तरह उन्होंने इस घटना को छिपाने के लिए स्वयं का विस्तार किया, जिससे ब्रजवासी ये न जान पाएं कि उनके असली बछड़े तथा बालक कहीं खो गए हैं। जब कृष्ण तथा बलराम इस प्रकार बातें कर रहे थे, ब्रह्मा एक क्षण के अंतर अपनी आयु के अनुसार वहीं लौट आए। हमें भगवत गीता में भगवान ब्रह्मा की आयु की जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मा के 12 घंटे चारों युगों की अवधि यानी कि 43,20,000 को हम अगर 1,000 वर्ष से गुना करते हैं तो उसके बराबर तुल्य होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा का एक क्षण हमारे 1 सौर वर्ष के तुल्य है, यानी कि 1 सोलर ईयर के तुल्य है। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा एक क्षण बाद ही अपने द्वारा बालकों तथा बछड़ों के चुराए जाने से उत्पन्न कौतुक देखने के लिए लौटे, किंतु वे मन ही मन भयभीत थे कि वह आग के साथ खिलवाड़ करने जैसा था। कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैंने कौतुकवश ही उनके बछड़े तथा बालक चुराए हैं। वे सचमुच चिंतित थे, अतः वह देर तक वहां नहीं रह पाए। वे अपनी गणना के अनुसार एक क्षण बाद ही वापस चले आए और उन्होंने देखा कि सारे के सारे बालक तथा बछड़े गौओं कृष्ण के साथ पूर्वतः क्रीड़ारत थे, और यद्यपि उन्हें विश्वास था कि वे उन्हें चुरा ले जा चुके हैं और उन्होंने उन्हें अपनी योग शक्ति से सुला रखा है, अतः ब्रह्मा सोचने लगे, मैंने तो सारे बालक तथा बछड़े चुरा लिए थे और मुझे ज्ञात है कि वे अब भी सो रहे हैं, फिर भी ये कैसे संभव है कि वैसे ही बछड़े तथा बालक कृष्ण के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं? कहीं वे मेरी योग शक्ति से अप्रभावित तो नहीं है? क्या वे 1 वर्ष तक लगातार खेलते रहे हैं? ब्रह्मा ये जानने का प्रयत्न करते रहे कि सब कौन थे और उनकी योग शक्ति से किस प्रकार अप्रभावित रह रहे थे, किंतु वे निश्चित नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में वे स्वयं अपनी योग शक्ति के वशीभूत हो गए। उनकी योग शक्ति अंधकार में हिम के समान अथवा दिन में जुगनू के समान प्रतीत होने लगी। रात्रि के अंधकार में जुगनू अपने प्रकाश का कुछ प्रदर्शन कर सकता है और दिन के समय पर्वत की चोटी पर संचित या भूमि पर पड़ी हुई हिम चमक सकती है, किंतु रात्रि में हिम में वह श्वेत दीप्ति नहीं रहती और ना ही जुगनू में ही दिन के समय प्रकाशित करने की शक्ति रहती है। इसी प्रकार ब्रह्मा ने कृष्ण की योग शक्ति के समक्ष जो अपनी लघु योग शक्ति प्रदर्शित की, वह रात्रि के समय हिम यानी कि बर्फ या दिन के समय जुगनू के समान थी। जब कोई लघु योग शक्ति वाला व्यक्ति महान योग शक्ति के समक्ष अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहता है, तो वह स्वयं अपने प्रभाव को घटा लेता है, उसमें वृद्धि नहीं करता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान पुरुष ने कृष्ण के समक्ष अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा तो वह हास्यास्पद हो गई, और इसी प्रकार ब्रह्मा अपनी निजी योग शक्ति के संबंध में बहुत भ्रमित थे।
ब्रह्मा को इस बात से विश्वस्त करने के लिए ही ये सब बछड़े तथा बालक जो कृष्ण के साथ खेल रहे थे वो असली नहीं हैं, वे सब विष्णु रूप में रूपांतरित हो गए थे और वास्तव में असली ग्वाल बाल तथा बछड़े तो ब्रह्मा की योग शक्ति के कारण सोए हुए थे, किंतु जिन रूपों को ब्रह्मा देख रहे थे वे कृष्ण या विष्णु के अंश थे। क्योंकि विष्णु कृष्ण के अंश हैं, अतः ब्रह्मा के समक्ष इतने विष्णु रूप प्रकट हुए। सारे विष्णु रूप सांवले रंग के थे और पीतांबर धारण किए थे। सबों के 4-4 भुजाएं थीं, जिनमें वे शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण किए थे। उनके शीशों पर स्वर्ण मंडित रतन जटित देदीय पैमान मुकुट थे और वे मोतियों तथा कर्ण भूषणों से मंडित थे और फूलों की मालाएं धारण किए हुए थे। उनके वक्षस्थलों पर श्री वत्स का चिन्ह था। उनकी भुजाएं बाजूबंद तथा अन्य रत्नों से मंडित थीं। उनकी ग्रीवाएं शंख के समान थीं। उनके पैरों में नूपुर थे। कटी में सुनहरी घंटिकाएं थीं और अंगुलियों में रतन जटित मुद्रिकाएं थीं। ब्रह्मा ने ये भी देखा कि प्रत्येक विष्णु के सारे शरीर पर चरण कमलों से लेकर सिर तक ताजा तुलसी दल अर्पित किए गए थे। विष्णु रूपों की अन्य ये विशेषता थी कि वे सब दिव्य रूप से अत्यंत सुंदर लगते थे। उनकी मुस्कान चंद्र प्रकाश से मिलती थी और उनकी चितवन अतः उदय होते हुए सूर्य के समान थी। वे तमो तथा रजोगुण के स्रष्टा तथा पालक प्रतीत हो रहे थे। विष्णु सतोगुण के, ब्रह्मा रजोगुण के तथा शिव तमोगुण के प्रतीक हैं। अतः इस दृश्य जगत में प्रत्येक वस्तु के पालक के रूप में विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव के भी त्रष्टा तथा पालक हैं। विष्णु भगवान की इस अभिव्यक्ति के बाद ब्रह्मा ने देखा कि विष्णु को चारों ओर से घेरकर अनेक ब्रह्मा, शिव, देवता तथा एक शूद्र चींटी और तिनके से लेकर जड़ संगम सारे जीव नाच रहे हैं। उनके नृत्य के साथ अनेक प्रकार का संगीत बज रहा है और वे सब विष्णु की पूजा कर रहे हैं। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ कि विष्णु के वो सारे रूप योग शक्ति से पूर्ण हैं। उनमें अनिमा अणु के समान सूक्ष्म बनने की सिद्धि से लेकर दृश्य जगत जैसे असीम होने की सिद्धियां हैं। विष्णु के शरीर में ब्रह्मा की सारी योग शक्तियों, शिव सारे देवता तथा दृश्य जगत के 24 तत्व को पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त था। भगवान विष्णु के प्रभाव से सारी अधीन योग शक्तियां उनकी पूजा में लगी थीं। काल, आकाश, दृश्य जगत, संस्कार, इच्छा, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के तीनों गुण उनकी पूजा कर रहे थे। ब्रह्मा को यह भी अनुभव हुआ कि भगवान विष्णु समस्त सत चित आनंद के आगार हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं और उपनिषदों के अनुयायियों के द्वारा पूज्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि बालकों तथा बछड़ों के ये रूपांतरित विष्णु रूप किसी योगी की योग शक्ति या देवताओं में निहित किसी शक्ति द्वारा नहीं बने हैं। ये विष्णु रूप यानी कि मूर्तियां हैं जिसकी किसी विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु हैं। विष्णु तथा विष्णु माया के गुण अग्नि तथा उसके ताप के सदृश हैं। ताप में अग्नि का गुण उष्णता रहती है, किंतु फिर भी वह ताप अग्नि नहीं होता। बालकों तथा बछड़ों के विष्णु रूप ताप के समान नहीं अपितु वह अग्नि के तुल्य थे। वे सारे के सारे असली विष्णु थे। वस्तुतः विष्णु का गुण है कि उनका पूर्ण सत्य, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद
दूसरा उदाहरण भौतिक वस्तुओं का दिया जा सकता है जो अनेकों अनेक रूपों में प्रतिबिंबित होती हैं। उदाहरण के तौर पर सूर्य अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंबित होता है, किंतु इन पात्रों में सूर्य के प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नहीं होते। पात्र में केवल सूर्य का वास्तविक ताप या प्रकाश नहीं रहता, यद्यपि वह सूर्य जैसा निश्चित ही प्रतीत होता है। किंतु कृष्ण ने जो स्वरूप धारण किए थे उनमें वे प्रत्येक पूर्ण विष्णु थे। इस संबंध में जिस विशेष शब्द का उपयोग किया गया है वह है सत्य ज्ञानांतानंद। सत्य का अर्थ सच्चाई, ज्ञान का अर्थ पूर्ण ज्ञान, अनंत का अर्थ असीम और आनंद का अर्थ है पूर्ण हर्ष। भगवान की दिव्य महिमाएं इतनी विशाल हैं कि उपनिषदों के निर्गुण अनुयायी ज्ञान के उस धरातल तक नहीं पहुंच पाते कि उन्हें समझ सके। विशेषतया भगवान के दिव्य रूप इन निर्विशेषवादियों की पहुंच के परे हैं, क्योंकि ये उपनिषदों के अध्ययन द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम सत्य ना तो पदार्थ है और ना ही भौतिक दृष्टि से सीमित है। ब्रह्मा जी कृष्ण के विष्णु रूपों के विस्तार से अपनी सीमित शक्ति द्वारा ये समझ गए कि परमेश्वर की शक्ति के विस्तार से ही इस दृश्य जगत की सारी जड़ तथा जंगम वस्तुएं विद्यमान हैं। जब ब्रह्मा इस प्रकार सीमित शक्ति से हतप्रभ होकर और अपनी 11 इंद्रियों के भीतर अपने सीमित कर्मों से अवगत होकर खड़े थे, तब वे अनुभव कर सके कि वे स्वयं कठपुतली के समान भौतिक शक्ति जैसे कि माया की ही सृष्टि है। जिस प्रकार कठपुतली में नाचने की स्वतंत्र शक्ति नहीं होती और अपने स्वामी के आदेश के अनुसार नाचती है, इसी प्रकार सारे देवता तथा जीव भी श्री भगवान के अधीन हैं। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि कृष्ण ही एकमात्र स्वामी हैं और अन्य सभी उनके दास हैं। सारा संसार भौतिक तरंगों के वश में है और सारे प्राणी तिनकों के समान जल में तैर रहे हैं। अतः उनका जीवन संघर्ष चलता रहता है, किंतु जो ही मनुष्य को ये बोध हो जाता है कि ये भगवान का शाश्वत दास है, तो ये माया या जीवन संघर्ष तुरंत समाप्त हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान की देवी के अधिष्ठाता तथा वैदिक ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट अधिकारी ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रकट असामान्य शक्ति को ना समझ पाने के कारण अत्यधिक व्यग्र थे। प्राकृतिक जगत में ब्रह्मा जैसा व्यक्ति भी परमेश्वर की योग शक्ति यानी कि माया को समझ पाने में असमर्थ रहता है। वह न केवल उन्हें समझने में असमर्थ है, अपितु कृष्ण ने उनके समक्ष जो कुछ प्रकट किया था उसे देखकर भी वह बहुत व्यग्र थे। कृष्ण को ब्रह्मा पर दया आ गई कि वह ये देखते हुए कृष्ण किस प्रकार स्वयं बछड़ों तथा ग्वालों के रूप में रूपांतरित होकर विष्णु के रूपों का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे समझने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने सहसा उस दृश्य पर से अपनी योग माया का आवरण हटा लिया। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान योग माया द्वारा फैलाए गए आवरण के कारण दृश्य नहीं हैं। जो वास्तविकता को अवतरित कर ले वह महामाया या बहरंगा शक्ति है, जिसके कारण बद्ध जीव भगवान को दृश्य जगत से परे नहीं समझ पाता। किंतु जो शक्ति भगवान को अशंत प्रकट करती है और अशंत ही मनुष्य को देखने नहीं देती, वह योग माया कहलाती है। ब्रह्मा जी कोई सामान्य बद्ध जीव नहीं है,
वे अन्य सभी देवताओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं, फिर भी वे श्री भगवान के प्रदर्शन को नहीं समझ पाए। अतः कृष्ण ने जानबूझकर और आगे शक्ति का प्रदर्शन करना बंद कर दिया। बद्ध जीव न केवल मोहग्रस्त हो जाता है, अपितु समझ पाने में पूर्णतः असमर्थ रहता है। योग माया का आवरण इसलिए हटा दिया गया जिससे ब्रह्मा जी और अधिक व्यग्र न हो जाएं। जब ब्रह्मा जी की व्यग्रता दूर हुई तो ऐसा लगा कि मानो वो मृतिक अवस्था से जगे हों। वे अपने नेत्र कठिनाई से खोल पा रहे थे। तब उन्होंने बाहर दृश्य जगत को सामान्य चक्षुओं से देखा। उन्हें अपने चारों ओर वृंदावन का अत्यंत मनोहारी दृश्य दिखा, जिसमें वृक्ष ही वृक्ष और जो समस्त जीवों का जीवन स्रोत है। उन्हें वृंदावन की दिव्य भूमि का अनुमान लग सका, जहां के सारे वासी दिव्य हैं। वृंदावन के जंगल में शेर तथा अन्य हिंसक पशु हिरणों तथा मनुष्यों के साथ शांति पूर्वक निवास करते हैं। तो वे ये जान सके कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण ये स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा दिव्य है, जहां ना काम वासना है ना ही लोभ। इस प्रकार ब्रह्मा ने भगवान श्री कृष्ण को एक छोटे से ग्वाले का अभिनय करते हुए देखा और वे अपने बाएं हाथ में एक टुकड़ा रोटी लिए अपने मित्रों बछड़ों को ढूंढ रहे हैं, जिस प्रकार वे 1 वर्ष पूर्व इन सबके अंतर ध्यान होने के पूर्व ढूंढ रहे थे। ब्रह्मा तुरंत अपने वाहन हंस से उतर आए, भगवान के समक्ष इस प्रकार गिर पड़े मानो कोई सोने का दंड हो। वैष्णवों में सम्मान प्रदान करने के लिए दंडवत शब्द का व्यवहार किया जाता है। इस शब्द का अर्थ है दंड, यानी कि डंडा, उसके समान गिरना। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रेष्ठ वैष्णव को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए वह दंड के समान पृथ्वी पर सीधा गिरे। ब्रह्मा जी भगवान के समक्ष सुनहरे दंड के समान पड़े हुए प्रतीत हो रहे थे। क्योंकि ब्रह्मा जी का वर्ण सुनहरी है, वे भगवान कृष्ण के समक्ष एक सुनहरे दंड के समान पड़े हुए प्रतीत हुए। ब्रह्मा के चारों सिरों के मुकुट कृष्ण के चरण कमलों को छू रहे थे। ब्रह्मा अत्यधिक प्रसन्नता के कारण अश्रुपात करने लगे और उन्होंने अपने अश्रुओं से कृष्ण के चरण कमलों को धो डाला। ज्यों-ज्यों उन्हें भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का स्मरण होता रहा, त्यों वे बारंबार उठते और गिरते रहे। अनेक बार प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी उठे और अपने हाथों से उन्होंने अपनी आंखें पोंछी। भगवान को अपने समक्ष देखकर वे कंपित होकर अत्यंत सम्मान, विनय तथा ध्यान पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत ब्रह्मा द्वारा बालकों तथा बछड़ों की चोरी नामक 13वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।